चैनल में स्वागत है आपका। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं पाउडर का टॉपिक। सिंपल एंड कंपाउंड पाउडर, ऑफिशियल प्रिपरेशंस, डस्टिंग पाउडर्स, एफरवेसेंट, एफ्लोरिसेंट एंड हाइग्रोस्कोपिक पाउडर्स, यूटेक्टिक मिक्सचर, ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन। तो आज हम इस वीडियो में इन सभी टॉपिक को पढ़ने वाले हैं और जानने वाले हैं कि ये क्या होते हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था पाउडर की डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लेना। तो ज़्यादा देरी न करते हुए आज हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम छोटे से इंट्रोडक्शन से। फार्मास्यूटिकल पाउडर्स आर सॉलिड डोसेज फॉर्म मीटिंग स्पेसिफिक फार्माकोपियल स्टैंडर्ड्स फॉर प्योरिटी, पोटेंसी एंड यूनिफॉर्मिटी। यानी कि जो फार्मास्यूटिकल पाउडर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो सॉलिड डोसेज फॉर्म होते हैं जो कि मीट करते हैं फार्माकोपियल स्टैंडर्ड से। और वो फार्माकोपियल स्टैंडर्ड कौन कौन से हैं, लाइक प्योरिटी, पोटेंसी और यूनिफॉर्मिटी। प्योरिटी यानी कितना प्योर है पाउडर, पोटेंसी यानी कितना असर है उसका, और यूनिफॉर्मिटी यानी कि जो उसके कण हैं वो कितने यूनिफॉर्म है, यानी कितने आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, यानी बारीक एक जैसे कण। दे आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू सिंपल पाउडर्स एंड कंपाउंड पाउडर्स। जो पाउडर होते हैं वो क्लासिफाई किए गए हैं यहाँ पे सिंपल और कंपाउंड पाउडर के रूप में। एंड इंक्लूड स्पेशलाइज्ड टाइप लाइक डस्टिंग, एफरवेसेंट, एफ्लोरिसेंट, हाइग्रोस्कोपिक पाउडर्स एज वेल एज यूटेक्टिक मिक्सचर। और उनको वेरियस टाइप में डिस्टिंग यूज़ किया गया है, जैसे कि डस्टिंग, एफरवेसेंट, एफ्लोरिसेंट, हाइग्रोस्कोपिक और यूटेक्टिक मिक्सचर के रूप में भी इनको डिवाइड किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सिंपल और कंपाउंड पाउडर क्या होते हैं। तो सबसे पहले है सिंपल पाउडर। कंटेन अ सिंगल एक्टिव इंग्रेडिएंट, यानी कि जो सिंपल पाउडर होते हैं उसके अंदर सिर्फ एक ही एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जिसे हम एपीआई कहते हैं। ओपन इन क्रिस्टलाइन और अमोर्फस फॉर्म। जो सिंपल पाउडर है जिसके अंदर सिंगल एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी हो सकता है और अमोर्फस फॉर्म में भी हो सकता है। दे आर कम्युनिकेटेड टू अ फाइन पाउडर। जो सिंपल पाउडर होते हैं वो फाइन पाउडर्स होते हैं एंड मे बी डिस्पेंस्ड इन बल्क और इंडिविजुअल डोसेज। और जो सिंपल पाउडर होते हैं फाइन तो होते ही हैं, साथ ही में उनको डिस्पेंस कैसे किया जाता है, या तो वो बल्क फॉर्म में जाते हैं या सिंगल डोज में भी डिस्पेंस होते हैं विद एप्रोप्रिएट रैपिंग, सिंगल और डबल, बेस्ड ऑन ड्रग्स सेंसिटिविटी टू एटमॉस्फेरिक कंडीशन। और जो हमारे सिंपल पाउडर होते हैं वो एप्रोप्रिएट रैपिंग में डिस्पेंस किए जाते हैं, या तो सिंगल रैपिंग होती है या डबल रैपिंग हो सकती है। और वो किस पे डिपेंड करती है कि उसको सिंगल रैप करना है या डबल रैप करना है, वो होता है ड्रग की जो सेंसिटिविटी होती है एटमॉस्फेरिक कंडीशन से, यानी वातावरण की कंडीशन से क्या उसको इफ़ेक्ट पड़ता है, तो उसके हिसाब से सिंगल और डबल रैपिंग की जाती है सिंपल पाउडर पे। एग्जाम्पल यहाँ देख लेते हैं, इंक्लूड एस्पिरिन पाउडर और कैल्शियम ग्लूकोनेट पाउडर। तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिए गए हैं सिंपल पाउडर के। नेक्स्ट आता है हमारा कंपाउंड पाउडर। तो इसको देख लेते हैं कि ये क्या होता है। कंटेन टू और मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट मिक्सड टुगेदर टू प्रोवाइड ए कंबाइंड थेरेप्यूटिक इफेक्ट। यानी कि सिंपल में क्या होता है कि एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, कंपाउंड में क्या होता है दो या दो से ज़्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं जिनको मिक्स किया जाता है। मिक्स करके क्या होता है कि वो एक कंबाइन थेरेप्यूटिक इफेक्ट देते हैं। थेरेप्यूटिक इफेक्ट यानी कि शरीर में असर किस तरीके का देना है, तो वो कंबाइन फॉर्म में मिलता है कंपाउंड पाउडर की मदद से। दे मस्ट बी थोरोली ब्लेंडेड टू एंश्योर होमोजेनिटी एंड एक्यूरेट डोसिंग ऑफन यूजिंग मेथड लाइक ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन। यानी कि हम ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन का यूज़ करके, ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, उसका यूज़ करके पाउडर को मिक्स किया जाता है
ताकि जो उसकी फॉर्म है वो एक जैसी रहे, यानी जो उसमें कण है वो एक जैसे ही रहें, और जो डोज है वो भी हमें फुल एक्यूरेसी की फॉर्म में मिले। अ कॉमन एग्जांपल इज़ एपीसी पाउडर। जो कंपाउंड पाउडर का एग्जांपल है वो है एपीसी पाउडर, यानी कि एस्प्रिन, पैरासीटामोल और कैफीन, इन तीनों का कॉम्बिनेशन वो है कंपाउंड पाउडर। अब हम आगे देख लेते हैं स्पेशलाइज्ड पाउडर प्रिपरेशन। तो इसमें आते हैं डस्टिंग पाउडर, एफरवेसेंट पाउडर, एफ्लोरिसेंट और हमारे यूटेक्टिक मिक्सचर। तो इनको देख लेते हैं हम। सबसे पहले है डस्टिंग पाउडर्स। वेरी फाइन पाउडर फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन टू सूथ, प्रोटेक्ट, एब्जॉर्ब मॉइस्चर और एज एन एंटीसेप्टिक। मीन्स जो डस्टिंग पाउडर होते हैं वो वेरी फाइन पाउडर होते हैं, जो कि एक्सटर्नल एप्लीकेशन यानी कि बाहर स्किन के ऊपर यूज़ किए जाते हैं। वो क्यों यूज़ किए जाते हैं? वो त्वचा को सूद बनाते हैं, आरामदायक बनाते हैं और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। और डस्टिंग पाउडर हम एज एन एंटीसेप्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। दे टिपिकली कंटेन बेसिस लाइक टाक, काउलिन और स्टार्च कंबाइंड विद मेडिसिनल एजेंट। एग्जाम्पल जिंक ऑक्साइड, बोरिक एसिड। यानी कि जो डस्टिंग पाउडर्स होते हैं उनके अंदर जो बेस होते हैं लाइक टाक, काउलिन और स्टार्च, और उनको कंबाइन किया जाता है मेडिसिनल एजेंट के साथ, यानी कि जिनका इफ़ेक्ट होता है। वो मेडिसिनल एजेंट कौन से होते हैं? वो जिंक ऑक्साइड हो सकते हैं या बोरिक एसिड हो सकते हैं। तो यहाँ पे बेस कौन कौन से थे? टाक, काउलिन और स्टार्च। और उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट यानी मेडिसिनल एजेंट कौन से हैं? जिंक ऑक्साइड और बोरिक एसिड। सर्जिकल डस्टिंग पाउडर्स मस्ट बी स्टराइज्ड टू बी फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि डस्टिंग पाउडर को हम यहाँ पे स्टराइल करते हैं। स्टराइल करने का मतलब है कि अगर उस पाउडर के अंदर, उस प्रिपरेशन के अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उसको हम रिमूव कर सकें, तो उसके लिए स्टराइजेशन प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है कि ऐसा कोई पैथोजन जो कि डिसीज़ कोज करे। पैथोजन जैसे कि वायरस, कोई बैक्टीरिया हो सकता है, तो उसको रिमूव करने के लिए स्टराइजेशन प्रोसेस का यूज़ किया जाता है सर्जिकल डस्टिंग पाउडर का यूज़ करने से पहले। नेक्स्ट आता है इसमें एफरवेसेंट पाउडर्स। तो ये क्या होते हैं देख लेते हैं। कंटेन एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्टेरिक एसिड। यानी कि जो एफरवेसेंट है उसके अंदर एसिड्स होते हैं, जैसे कि हम सिट्रिक एसिड का यूज़ कर सकते हैं या टार्टेरिक एसिड का यूज़ कर सकते हैं। एंड है कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट बेस। एग्जांपल सोडियम बाइकार्बोनेट। या हम इसमें कोई भी कार्बोनेट यूज़ कर सकते हैं, कोई भी बाइकार्बोनेट यूज़ कर सकते हैं, वो बेस होंगे। और वो कौन सा हो सकता है? हम जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट। व्हेन मिक्सड विद वाटर दे रिएक्ट टू लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड, मास्किंग अनप्लीजेंट टेस्ट एंड प्रोमोटिंग फास्टर ड्रग एब्जॉर्प्शन। यानी कि जब हम एफरवेसेंट पाउडर को पानी के साथ मिक्स करते हैं तो उसमें क्या होता है? मिक्स करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हो जाती है, बाहर निकल जाती है, और उसके अंदर जो अनप्लीजेंट टेस्ट होता है उसको भी छुपा दिया जाता है। और क्या होता है इस प्रिपरेशन में कि जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा हो जाता है। तो ये हमारा एफलोरेसेंट पाउडर है। नेक्स्ट आता है इसमें एफ्लोरेसेंट पाउडर्स। क्रिस्टलाइन पाउडर्स दैट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन विच इज़ रिलीज्ड इनटू एटमॉस्फेयर एंड एक्सपोज टू ड्राई एयर। यानी कि जो क्रिस्टलाइन पाउडर होते हैं जिनके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, यानी कि ऐसी चीज़, यानी कि ऐसा क्रिस्टल जिसके अंदर हाइड्रेशन यानी कि वाटर मौजूद होता है, विच इज़ रिलीज इनटू एटमॉस्फेयर, जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज़ हो जाता है। और वो रिलीज़ कैसे होता है? जब वो एयर के कांटेक्ट में आता है। यानी कि एयर के कांटेक्ट में आने के बाद जो क्रिस्टल पानी को रिमूव कर दे उसे हम कहते हैं एफ्लोरेसेंट पाउडर। दिस रिलीज कैन कोज द पाउडर टू बिकम डैम्प और केक। पानी के रिलीज होने के कारण क्या होता है? जो पाउडर होता है वो
डैम्प बन जाता है और केक की तरह हो जाता है। डैम्प यानी कि उसके अंदर नमी आ जाती है, वो नम हो जाता है, वेट हो जाता है, गीला हो जाता है, या वो एक केक की तरह बन जाता है। सच पाउडर्स एग्जाम्पल सोडियम कार्बोनेट, डेकाहाइड्रेट मस्ट बी स्टोर्ड इन एयरटाइट कंटेनर। ऐसे पाउडर्स को हम एयरटाइट कंटेनर के अंदर ही रखते हैं। अब हम आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है हाइग्रोस्कोपिक पाउडर्स। रेडली एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर, यानी कि जो हाइग्रोस्कोपिक पाउडर्स होते हैं वो कैसे पाउडर होते हैं, वो मॉइस्चर को हवा में से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपने अंदर ढाल लेते हैं। लाइक एफ्लोरिसेंट पाउडर्स दे कैन बिकम डैम्प लीडिंग टू डिग्रेडेशन, यानी कि वो एफ्लोरिसेंट पाउडर की तरह ही होते हैं। ये क्या करते हैं, वो डंप हो जाते हैं, यानी कि वो अपने अंदर नमी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, गीले हो जाते हैं, वेट हो जाते हैं, और उसके बाद क्या होता है, वो लीडिंग टू डिग्रेडेशन, यानी कि वो टूटने लग जाते हैं, डिग्रेडेट होने लगते हैं। दे रिक्वायर डबल रैपिंग एंड स्टोरेज इन टाइटली सील्ड मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, यानी कि जो हाइग्रोस्कोपिक पाउडर्स होते हैं उनको डबल रैपिंग की ज़रूरत होती है और उनको ऐसी जगह पे रखा जाता है जो टाइटली सील्ड हो, और मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर के अंदर हम इनको स्टोर करके रखते हैं। नेक्स्ट आता है यूटैक्टिंग मिक्सचर, तो इसको देख लेते हैं। अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट, यानी कि जो यूटैक्टिंग मिक्सचर होता है इसमें 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट मिक्स होते हैं। दैट इन ए स्पेसिफिक रेशो, और वो भी एक स्पेसिफिक रेशो के अंदर, यानी कि ये पाउडर इतना होएगा तो दूसरे वाला इतना होगा, तो उनकी रेशो वहाँ पे स्पेसिफिक होती है। इनहिबिट द क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस ऑफ वन अनदर, और वो क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस को इनहिबिट करते हैं एक दूसरे के। रिजल्टिंग इन अ सिस्टम विद अ लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन एनी ऑफ द इंडिविजुअल कंपोनेंट। उससे क्या होता है कि जो एक इंडिविजुअल का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है। दिस कंपोनेंट आर ट्राइचुरेटेड टुगेदर एट रूम टेम्परेचर। सॉल्यूशन फॉर हैंडलिंग दिस इंक्लूड यूजिंग एन इनर्ट एडजॉर्बेंट। जो ये कंपोनेंट होते हैं इनको ट्राइचुरेट किया जाता है एक दूसरे के साथ। ट्राइचुरेट का मतलब है एक दूसरे के साथ घिसा जाता है, इनको रगड़ा जाता है, वो भी रूम टेम्परेचर पर। और इसकी जो हैंडलिंग होती है वो किसके द्वारा की जा सकती है, इनर्ट एडजॉर्बेंट, यानी कि ऐसा एडजॉर्बेंट जिसका कोई भी असर ना हो, जो इनर्ट होता है यानी इनएक्टिव होता है, तो उसकी मदद से इसकी हैंडलिंग हम कर सकते हैं, वो भी रूम टेम्परेचर के ऊपर। एग्जाम्पल जो इनर्ट एडजॉर्बेंट है मैग्नीशियम कार्बोनेट काउलिन, हम इसका यूज़ कर सकते हैं एज ए इनर्ट एडजॉर्बेंट टू प्रिवेंट डैम्पनेस और डिस्पेंसिंग द कंपोनेंट सेपरेटली, यानी कि हम इनर्ट एडजॉर्बेंट क्यों यूज़ कर रहे हैं, जो मैग्नीशियम कार्बोनेट है काउलिन है उसका क्यों यूज़ कर रहे हैं, वो हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हम डैम्पनेस को रोक सकें, प्रिवेंट कर सकें। डैम्पनेस क्या होती है कि उसके पाउडर के अंदर नमी ना आए, वो गीला ना हो, तो इसलिए हम वहाँ पे इनर्ट एडजॉर्बेंट का यूज़ कर सकते हैं। एडजॉर्बेंट क्या होते हैं, जैसे कि ये पार्टिकल है तो एडजॉर्बेंट अगर यहाँ होगा तो इसके अंदर नहीं जाने देगा, ऊपर ही एडजॉर्ब हो जाएगा कोई भी पार्टिकल, तो वो होते हैं हमारे एडजॉर्बेंट। अब हम देख लेते हैं लास्ट ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन, फिर हम देखेंगे इसकी प्रिपरेशन को। तो मैंने बोला था कि हम ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन को देखेंगे, तो वो हम पढ़ लेते हैं। इट इज़ ए क्रिटिकल फार्मास्यूटिकल टेक्निक यूज टू एंश्योर द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अ पोटेंट ड्रग थ्रू आउट ए लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूएंट। तो जो ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन होती है वो क्रिटिकल फार्मास्यूटिकल टेक्निक होती है जो कि यूज़ की जाती है हमारी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए। और वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन देखना किस में है कि हमने पोटेंट ड्रग ली, वो भी स्मॉल अमाउंट में, यानी छोटी सी अमाउंट में पोटेंट ड्रग ली। पोटेंट ड्रग वो होती हैं जिसका कोई असर होता है, तो वह हमने छोटी अमाउंट में ले ली और उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो भी लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूट। लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूट कोई भी हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है। तो जो ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन है वो एक ऐसी टेक्निक है, यूज़ करी जाती है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो पाउडर है
वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है या नहीं। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट का मतलब है जो पार्टिकल साइज है वो एक जैसे हैं या नहीं। तो उसको देखने के लिए टेक्निक जो यूज़ करी जाती है वो होती है हमारी ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन। अब हम देख लेते हैं इसकी प्रिपरेशन को। द प्रोसेस इन्वॉल्व प्लेसिंग द पोटेंट ड्रग स्मॉलर अमाउंट क्वांटिटी इन अ मोटार, यानी कि हमने मोटार लेनी है और मोटार के अंदर हमने स्मॉल क्वांटिटी लेनी है पोटेंट ड्रग की। एडिंग एन अप्रोक्सीमेटली इक्वल वॉल्यूम और वेट ऑफ द डाइल्यूट टू द ड्रग एंड मिक्सिंग दैम thoroughly बाय ट्राइचुरेशन। मीन्स अब हमने क्या करना है, मोटार के अंदर जिसमें हमने स्मॉल क्वांटिटी ली थी पोटेंट ड्रग की, उसी के अंदर सेम अमाउंट जितनी हमने पोटेंट ड्रग ली है उतनी ही अमाउंट की वॉल्यूम या वेट हम ले सकते हैं डाइल्यूट का, और उसमें हमने डाल देना है और उसको ट्राइचुरेशन टेक्निक की मदद से, यानी कि ट्राइचुरेशन क्या होता है, जो पिस्टल होता है पिस्टल की मदद से हम इसको बारीक पीसते हैं, पीसने को हम कहते हैं ट्राइचुरेशन। तो हमने यहाँ पे ट्राइचुरेशन टेक्निक का यूज़ करना है, पीस लेना है। नेक्स्ट है एडिंग ए सेकेंड पोर्शन ऑफ डाइल्यूट इक्वल इन वॉल्यूम वेट टू एंटायर मिक्सचर करेंटली इन द मोटार। अब जितना यहाँ पे मिक्सचर है उतना ही सेम हमने फिर डाइल्यूट लेना है जो हमने यूज़ करा है पहले। फिर जितना ये अमाउंट बन गया फिर हमने ले लेना है उतना ही अमाउंट डाइल्यूट का, और फिर हमने इसको ट्राइचुरेटिंग अगेन, फिर हमने इसको ट्राइचुरेट करना है, मिक्स करना है, रगड़ना है, इसको पीसना है, इसको रिपीटिंग दिस प्रोसेस, और इसी प्रोसेस को ट्राइचुरेशन को हम रिपीट करते रहेंगे। एडिंग डाइल्यूट इन पोर्शन इक्वल टू द वॉल्यूम वेट ऑफ द मिक्सचर इन द मोटार एट ईच स्टेप। हर एक स्टेप में हमने डाइल्यूट डालना है, उतना ही डालना है जितनी वो बनती जाएगी अमाउंट वेट, until all the dilute has been incorporate and a homogeneous mixture is achieved। और हमने इस प्रोसेस को तब तक करना है जब तक हमारे पास एक होमोजीनियस मिक्सचर ना आ जाए। होमोजीनियस मिक्सचर कैसा होएगा कि सारे पार्टिकल्स का जो साइज़ है वो एक जैसा होता रहेगा जब हम मोटार में उसको पीसते रहेंगे और डाइल्यूट को डालते रहेंगे। हमने लास्ट में क्या करना है कि बारीक कण हमारे पास आने चाहिए जिनका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो ये था हमारा ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन। तो दोस्तों पाउडर टॉपिक हमने ख़त्म कर लिया है। इसमें हमने पढ़ा था सिंपल एंड कंपाउंड पाउडर, और उसके बाद के जो टॉपिक थे वो हमने इसमें पढ़ लिया है। और इससे पुरानी वीडियो में हमने पढ़ा था पाउडर की डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, एडवांटेज और डिसएडवांटेज को। तो ये टॉपिक ख़त्म हो गया है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। इसमें बीच में आपने देखा होगा जैसे कि यहाँ पे ईजी लिखा आता है, बीच बीच में कहीं पे ईजी लिखा हुआ है। मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे ईजी लिखा हुआ है तो आपने कमेंट बॉक्स में इसकी फुल फॉर्म को लिखना है कि इसकी ईजी की फुल फॉर्म क्या होती है। एग्जाम्पल तो हम कहते हैं लेकिन इसकी एक फुल फॉर्म होती है, वो आपने कमेंट बॉक्स में करनी है।